हेलो से गाइस, आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम रहता है कि एक तो पहली चीज़ ऐसी रहती है ना कि प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। लास्ट 14 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ और जो भी हमने देखा है कि अगर आप बेसिक से ही थोड़ा सा प्रॉपरली समझ लेते हो तो प्रोग्रामिंग कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो हम ऐसे समझते हैं कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि लाइक सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट वेलकम टू एनी मैसेज आपको प्रिंट करना है, एक कंसोल पे आपके एक आउटपुट चाहिए आपको, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि कैसे प्रिंट कर सकते हैं। चलो हम ये देखेंगे जावा में, बिकॉज सी या सीपीपी से चलो हम जावा को थोड़ा मूव ऑन कर सकते हैं, बिकॉज जावा थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इनपुट आउटपुट के लिए। बट इफ़ यू आर जावा का अगर बेस क्लियर होता है ना तो आगे जाके आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कि आप अलग अलग, जैसे आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, या किसी भी डेवलपमेंट के लिए आपको वो थोड़ा आपका बेस रहता है, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन गाइस। सो सपोज इफ आई वांट टू प्रिंट द वेलकम मैसेज ऑन माय कंसोल, सो अगर ये प्रोग्राम मुझे जावा में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम। बेसिकली एवरी प्रोग्राम्स इन अ जावा इट इज स्टार्टेड विथ क्लास। जैसे मैंने उसका नाम लिखा है क्लास वेलकम, दिस इज ओपन एंड क्लोज। थोड़ा सा हम मतलब अभी चलो बहुत सारे एडिटर्स आ चुके हैं तो ये मैटर नहीं करता, बट बहुत टाइम जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी रहते हैं कि जैसे नोटपैड पे आप प्रोग्राम्स करते हो तो उसमें थोड़ा करली ब्रेसेस ओपन क्लोज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे ही लिख के लेते हैं कि चलो ओपन एंड क्लोज, ये उसका ब्रेसेस है, क्लास वेलकम। उसके बाद नेक्स्ट वन, इसमें नॉर्मली सबको आइडिया है वर्ड मेन करके फंक्शन रहता है। बेसिकली ये क्या है, आपको किसी को पूछा तो आप सबको मालूम होगा। वर्ड इट इज़ अ कीवर्ड विच इज़ रिटर्न अ नल वैल्यू। मेन इट इज़ अ मेन फंक्शन रहता है जो उसका एंट्री पॉइंट रहता है। ये नॉर्मली वर्ड मेन आपने सी में भी यूज़ किया है, आपने सीपीपी में भी यूज़ किया है, अगर किसी ने सी शार्प सीखा होगा तो उसमें भी यूज़ किया है। और ठीक है, अगर नहीं भी यूज़ किया है तो याद रखना कि इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, सो वर्ड मेन। बट इसके पीछे जावा में 2 कीवर्ड्स लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है पब्लिक, तो पब्लिक इट इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, एंड और एक कीवर्ड रहता है लाइक आपका स्टैटिक। ठीक है, इसका बहुत बड़ा यूज़ रहता है बिकॉज जैसे ही बट ठीक है इसके बारे में हम बात करेंगे, बट ये सिंटैक्स आज आपको याद रखना है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। और एक ब्रैकेट में स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, इसके नोट्स हमने प्रोवाइड किए आप लोगों को, उसमें भी ये थोड़ा डीप में हम गए उसमें भी। सो स्ट्रिंग ARGS इट इज़ अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग इट इज़ अ क्लास आर्ग्यूमेंट, ARGS इट इज़ अगेन द वेरिएबल ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास एंड इट इज़ इन अरे फॉर्मेट में रहता है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर एवरी प्रोग्राम, इफ यू वांट टू राइट एनी जावा प्रोग्राम, सो इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर जावा प्रोग्राम्स। ये सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि भाई जावा इज कॉल्ड एज अ प्योर रूप्स, जावा को प्योर रूप्स क्यों बोला गया है, तो बिकॉज एवरीथिंग इन अ जावा विद इन अ क्लास, हर एक चीज़ जावा की क्लास में रखी गई है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ प्योर रूप्स। ये प्योर रूप्स के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, फर्स्ट है। सेकेंड थिंग है कि लाइक आप अगर सोच रहे हो कि इट एक्ट्स लाइक अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये डिटेल में हम जाएंगे वापस, बट आज हमको हमारा फर्स्ट प्रोग्राम देखना है, वो थियोरेटिकली एक अलग सेशन में लेने वाली हूँ आपका। सो ये रिमेंबर आपको याद रखना, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम्स। एंड इफ यू वांट टू प्रिंट एनी मैसेज, सो दिस इज अगेन द प्रिंट फंक्शन। इन सी यू यूज लाइक ऑलरेडी यू हैव यूज लाइक printf functions, इन PHP आपने प्रिंट echo यूज़ किया है, CPP में cout को यूज़ किया जाता है। सो इन जावा प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट ऑन अ कंसोल। बट इसमें और एक चीज़ कभी कभी आपको देखने को मिलती है, प्रिंट ln मीन्स जो भी आपका आउटपुट है, अगर आपको थोड़ा सिस्टमेटिक जाना है, न्यू लाइन पे प्रिंट कर, तो दिस इज योर प्रिंट ln। सो ये नॉर्मल फंक्शन है, इसमें हम नॉर्मल कुछ भी चाहिए वो मैसेज आप इसमें लिख सकते हो, बट इसके पीछे कुछ और वर्ड्स लगेंगे। और ये क्या रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, बिकॉज जैसे मैंने इसके पहले भी थोड़ा बोला था कि जावा जो है बेसिकली, एक मिनट, ठीक है, जावा जो प्योर रूप्स को फॉलो करता है। तो ये नॉर्मल है कि ये प्रिंट ln बेसिकली फंक्शन है जो किसी के कौन से तो एक क्लास के अंडर बेसिकली रहता है। सो नॉर्मल अगर हम देख रहे हैं तो इसका एक क्लास सिस्टम करके, सिस्टम क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आउट, बिकॉज ये प्योर रूप्स को फॉलो करता है। बिकॉज अभी भी हमने देखा है कि इट इज़ योर क्लास और क्लास में फंक्शन है। सेम सी में क्या हुआ था,
लाइक प्रिंट एफ फंक्शन था, डायरेक्टली यूज किया था बिकॉज इट इज अ डिक्लेयर्ड इन हेडर फंक्शन, हेडर फाइल में था, तो उसके लिए किसी के एक्सेस की जरूरत नहीं थी. बट व्हाट हैपन इन जावा, सो प्रिंटलन इट इज अ मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेथड इन जावा, जो किसी ना किसी क्लास के अंडर डिक्लेयर्ड है और ये नॉन स्टैटिक मेथड है. इसके वजह से इसको एक्सेस किया गया आउट नाम के ऑब्जेक्ट से, प्रिंटलन. ठीक है. सो अगर नॉर्मली हम फ्लो देख रहे हैं तो दिस इज योर क्लास, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, एंड दिस इज योर मेथड. जावा में इसको मेथड बोला जाएगा, डोंट वरी. सी और सीपी में जैसे मराठी हिंदी में अगर एक ही वर्ड हम ले रहे तो वो अलग अलग तरह से बोला जाता है, मीनिंग वही रहता है सेम. हमने सी में इसको फंक्शन बोला था और जावा में हम इसको मेथड बोल रहे हैं. बट ये जो क्लास है, जैसे आपने हेडर फाइल सुना है बहुत सारी, तो वैसे ही इसमें जो रहता है ये लैंग करके पैकेज में रहता है. सो जावा का एवरीथिंग इन अ जावा विद इन अ पैकेज रहता है. कभी भी याद रखो ये किस में रहता है बोलो, आपका नॉर्मली पैकेज में. जैसे सी में हेडर फाइल्स रहती है, सीपीपी में आपने हेडर फाइल्स को देखा है. सो नॉर्मली ये सब पैकेज में रहता है. सो लैंग ये पैकेज है, बट मैंने इधर कुछ लिखा नहीं है, डोंट वरी गाइज. इफ ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट होता है, बट इफ़ यू राइट ईयर, अगर लिख रहे हो भी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. java.lang.star, सो सिंपल. सो ये प्रिंटलन फंक्शन है. सो जावा में डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ प्योर रूप्स. सो इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे? दिस इज द क्लास, ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड प्रिंटलन इज योर मेथड. एंड इसमें हमको जो मैसेज आपको लिखना है, वेलकम लिखो, आपका फ्रेंड का नेम लिखो, आपके गर्लफ्रेंड का नेम लिखो, कुछ भी लिखो, डोंट वरी. सो ये आपका सिंपल मैसेज होगा व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम्स. सो ये जो भी डबल कोट में आपका जो भी कंटेंट होगा ये आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा. सो गाइस, दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम्स ऑफ जावा. ठीक है. इसका इंस्टॉलेशंस, इसका और डिटेल्स में हम, ये थोड़ा और थियरी के लिए हम डिटेल्स में जाएंगे, बट फर्स्ट हमारा जो सेशन है कि लाइक आपको प्रिंट करना है एक आउटपुट. और सबसे इंपॉर्टेंट रूल रहता है जावा में, वॉट एवर योर क्लास नेम, जो भी आपके क्लास का नेम होगा, लाइक वेलकम. सो गाइज, सेव विथ welcome.java, ये फाइल को आपको उसी नेम से सेव करना है. ठीक है. अभी तो चलो हम ऑनलाइन कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं, या VS कोड में हमने कुछ पैकेज को इंस्टॉल किया है, या जो भी कुछ है, लाइक और भी जावा के लिए इक्लिप्स है, इंटेलिजे आइडिया करके है, स्प्रिंग के भी कुछ खुद के, नेटबीन है. सो बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती. बट आप जब भी लाइक टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम करते हो, सो देयर इज अ वन कमांड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपाइलेशन, जावाc welcome.java. सो ये पहला कमांड रहता है, इट इज़ योर कंपाइलर. ये कंपाइलर क्या करता है? सिंपली अगर एक चीज़ हम देख रहे हैं, सो दिस इज योर जावा फाइल एंड दिस इज व्हेन यू कंपाइल इट, जब भी आप इसको कंपाइल करते हैं, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्लास फाइल. ओके, ये क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है. और उसके बाद व्हेन यू वांट टू रन दिस प्रोग्राम्स, देन यू राइट ए जावा, और ये जो भी आपके क्लास का नेम है, लाइक अभी मेरे क्लास का नेम है वेलकम. ठीक है. इसको हम रन करते हैं. इट मीन्स आप, ये आपका रनिंग प्रोसीजर है, इट इज़ कॉल्ड एज अ कंपाइलर, और दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरप्रेटर. इसको बोला जाएगा आपका इंटरप्रेटर. कभी भी याद रखो, व्हेन यू वांट टू रन अ प्रोग्राम, ये सिर्फ जावा में ही होता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जावा की, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मीनिंग यही है कि जैसे मैंने जावा की फाइल थी कंपाइल की, क्लास फाइल की, और ये क्लास फाइल को अगर मैं उठा रही हूँ, मैंने उसको मैक ओएस पे लेके गई, मैं लिनक्स पे लेके, कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अगर आपने सिर्फ क्लास फाइल लिखी, क्लास फाइल उठा ली और उसको रन किया, तो भी ये एग्जीक्यूट होता है. विदाउट उसके पास जावा का कोड नहीं होगा तो भी ये पॉसिबल है, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. और ये जब भी इसको रन करना, ये कंपाइल किया, और जब भी इधर इंटरप्रेटर आएगा, जब भी इधर इंटरप्रेटर होगा आपका, ठीक है. सो ये जावा क्लास, और ये आ गया आपका इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर के लिए मैंने अभी आपको कमांड बोला, एंड देन योर प्रोग्राम क्या हो जाएगा बोला, रन. बट नॉर्मली इफ यू यूज सम IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो लाइक इक्लिप्स या नेटबीन या इंटेलिजे आइडिया जो भी है, या VS कोड में भी हम इनबिल्ट इंस्टॉलेशन करते हैं. सो देयर इज नो नीड गाइज. बट अगर आपको नॉर्मली कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये दोनों जब कंबाइन हुए, लाइक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को जब कंबाइन किया,
तब जावा में एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और ये क्वेश्चन बहुत टाइम एग्जाम में भी पूछे जाते थे। JVM, जावा वर्चुअल मशीन्स, ये भी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अभी हमको हमारा फर्स्ट सेशन है, हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ही याद रखना है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर रहता है आपके प्रोग्राम का, ठीक है। अगर आप जैसे कोई बंदा ऐसा है कि जो TY में है अभी फर्स्ट, तो कॉलेज में ऐसे हो सकता है कि उसको IDE नहीं यूज़ करने को दे सकते हैं। सो इस कंडीशन में गाइज रिमेंबर दिस 2 कमांड्स, जावा C then welcome.java. When you compile your programs, if there is no error, then compiler create the class file, and when you run this program java welcome, so java is your interpreter, और इंटरप्रेटर को हर एक टाइम क्लास फाइल ही लगती है। और गाइज कभी ट्राई करना क्लास फाइल को ओपन करने का, कुछ भी नहीं समझता। बेसिकली क्लास फाइल इट इज़ नथिंग बट ये जो रहता है ये इट इज़ इन अ बाइट फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम डिटेल में बाद में देखेंगे। सो गाइस दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम्स, अगेन आई एक्सप्लेन इट, दिस इज योर नॉर्मल जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर सिस्टम, इट इज योर क्लास, दिस क्लास इज डिक्लेयर्ड इन अ lang package, okay, out is a object, out is an object of a system class, println उसकी मेथड है। अगर ये C रहता तो हम डायरेक्ट printf को कॉल करते, बट ये C नहीं है, ये जावा है प्योर रूप से, एंड देन दिस इज योर मैसेज। सो दिस इज माई सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम जो आपको ट्राई करना है, बाद में हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल भी। आई होप कि दिस इज ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। ओके, सो सेकेंड प्रोग्राम थोड़ा हम इनपुट आउटपुट पे बात करेंगे, बिकॉज आपने डेफिनेशन तो पढ़ा होगा कॉलेज में, कंप्यूटर का डेफिनेशन मालूम होगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। सो ये सिंपल डेफिनेशन जो कंप्यूटर की रहती है, सेम डेफिनेशन को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हर एक है, क्योंकि हमको प्रोग्राम रन करना है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए इनपुट होगा, और उस प्रोग्राम को जैसे ही हम इनपुट दे रहे तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट जनरेट होना चाहिए। सो ये सिंपल चीज़ है, और उसको ही आज हमको देखना है कि इनपुट एंड आउटपुट पे हम कैसे बात करते हैं। बिकॉज ना, जैसे मैंने बोला कि लास्ट 14-15 सालों का जो एक्सपीरियंस है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक फर्स्ट रहता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशंस हमको करने पड़ते हैं। और मैंने देखा है ना, अगर कोई बंदा 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे तो उसको लगता है वो सभी वेरिएबल को हमको इनपुट देना है। सो बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। डोंट वरी गाइस, अभी हम देखेंगे कि हमको जैसे एडिशन का एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला था कि दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम। आई होप कि आपको नहीं समझ में आया होगा। अभी हम ये बार बार करने वाले, तो आपको ये समझ में आएगा 101%। सो दिस इज माई सेकेंड प्रोग्राम, द प्रोग्राम नेम इज एडिशन, बिकॉज ये एडिशन है। सो थोड़ा नाम प्रॉपरली दिया कीजिए, आपको भी समझ में आना चाहिए आपने क्या प्रोग्राम किया है। तो प्रोग्राम का नाम लिखा है ऊपर फर्स्ट, एंड देन आप लिख रहे हो एडिशन, या कुछ भी अलग अलग, जैसे कुछ भी नाम बहुत टाइम हम XYZ देते हैं, ABC देते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो प्लीज़ प्रॉपरली नेम देना है आपको, जो भी है क्लास एडिशन। दिस इज माई ओपन एंड क्लोज। अगेन जो भी प्रोग्राम है पब्लिक हमने देखा था, इट इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। स्टैटिक, इट इज़ अगेन द कीवर्ड। वॉइड जो वैल्यू नल वैल्यू का रिटर्न करता है। मेन इज अ फंक्शन, एंड स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, ये आपका अरे वेरिएबल है, ओपन एंड क्लोज। अगेन दिस इज माई स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, ये फिक्स होगा आपका जो भी कुछ है। और अभी हमको करना है एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम। सो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया होगा। कभी भी नॉर्मली हम जब भी लैंग्वेज में प्रोग्राम करते तो दिस इज द डेटा टाइप है ये, विच इज़ यूज फॉर टू द अलोकेट मेमोरी टू अ वेरिएबल। जैसे देखो ना, कोई भी अगर वैल्यू मुझे, जैसे मैंने प्लान किया कि मुझे क्लास के लिए स्टूडेंट्स को बुलाना है, और अगर मैंने स्टूडेंट को जगह ही नहीं दी तो ऐसे नहीं होगा पॉसिबल। तो सेम वैसे कंसेप्ट में अगर आपको कुछ वैल्यू देनी है 10, 20 और वॉट एवर यू वॉन्ट वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, तो ये वैल्यू कहाँ तो स्टोर होनी चाहिए, और वो स्टोर करने के लिए वो वेरिएबल को कुछ ना कुछ तो स्पेस मिलना चाहिए। सो वेन्यू, तो इसके लिए ये काम स्पेस देने का काम आपका करता है इंटीजर। और ये वेरिएबल है नॉर्मली, जिसमें वर्ड में ही है वेरिएबल जो वैरी होगा, बट ठीक है अभी तो हम उसको वैरी नहीं करने वाले। मैंने अभी एक वैल्यू को असाइन किया है, b इज इक्वल टू 200 एंड c। अभी ये होगा क्या, देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होगा रैम में। दिस इज ए इंटीजर। अभी कंपाइलर को ये समझ में आ गया कि इंटीजर ये कीवर्ड से जो मेमोरी अलोकेट करेगा 4 बाइट ऑफ मेमोरी, और किसके लिए करेगा, a के लिए। सो लाइक अगर आप देख रहे हो तो a के लिए 4 बाइट मेमोरी अलोकेट होगा, b के लिए 4 बाइट। मैंने जैसे बोला कि पहले स्पेस के बारे में सोचो। मेरा प्लानिंग है क्लासेस स्टार्ट करना है, मेरे पास स्टूडेंट्स भी है, बट जगह नहीं है तो नहीं होगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, जगह ठीक है अभी ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, बट ऑनलाइन में भी अगर आपको सीखना है तो आपके घर में भी थोड़ी जगह लगने वाली है बैठने के लिए। सो हर एक जगह, हर एक
जैसे अगर हम रियल लाइफ को इस कंपेयर करते हैं तो स्पेस मैटर करता है, तो वैसे ही हमारे प्रोग्राम में भी ये स्पेस मैटर करेगा। एंड दिस इज योर सी वेरिएबल, उसके लिए भी हम 4 बाइट्स मेमोरी को एलोकेट करेंगे। एवरी स्टेटमेंट इज एंड विद सेमीकोलन, हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। जैसे ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका, जैसे हमारा इंग्लिश का स्टेटमेंट रहता है फुल स्टॉप से एंड होता है, हिंदी है तो डंडे लगाते हैं। सो नॉर्मली इट इज़ एंडिंग स्टेटमेंट है ये, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड देन आपको एडिशन करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नॉर्मली हम मैथ्स में जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू सी करते हैं, बट इसमें हम ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मीनिंग रहता है वॉट एवर ये जो भी एडिशन होने वाली है ये असाइन होगी आपके सी को, मतलब लेफ्ट हैंड वैल्यू जो है, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ये आपका किसके लिए बेसिकली, सॉरी, जो भी एडिशन है वो सी को असाइन हो जाएगा। एंड अगेन हमने जो यूज़ किया था प्रिंट के लिए, हमने क्या सीखा था याद होगा सब लोगों को, सिस्टिंग, यस। उसके बाद क्या होगा बोलो, आउट। एंड देन प्रिंट के लिए फंक्शन है आपका प्रिंट एलन। एंड देन जो थोड़ा प्रॉपरली मैसेज लिखना है आपको, एडिशन इज इक्वल टू प्लस ऑफ सी। अगेन मैंने क्या सिखाया था याद है, लास्ट कमांड आपको याद रखनी है, ठीक है, आपको एग्जीक्यूट नहीं भी करनी है, बट ऐसे कुछ नहीं है, कोई इंटरव्यूअर ये भी कमांड पूछ सकता है, मालूम नहीं क्या हो सकता है। सो जावा सी, अगेन व्हाट इज योर फाइल नेम, एडिशन डॉट जावा, जो भी है ये कंपाइलेशन के लिए होगा, एंड जावा एडिशन, ठीक है, ये आपका एग्जीक्यूशन के लिए होगा। सो दिस इज योर गाइज योर फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम, एडिशन ऑफ 2 नंबर। अभी इसमें हमने क्या किया, देर आर द 2 इनपुट्स, अभी इसमें इनपुट्स कितने हैं देखो, 2 नंबर्स है, और इसका आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है बोलो, 1 नंबर। आप लोगों ने कैल्सी यूज किया है, कैल्सी में 10 + 20 ये इनपुट हमने दिए, बट व्हेन यू क्लिक ऑन इक्वल टू देन 10 + 20 30 आंसर कैलकुलेटर ने हमको जनरेट करके दिया था प्रोसेसिंग करने के बाद। सो दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट। सो इसमें भी यही होगा, ए और बी ये आपके इनपुट होंगे, सी आपका आउटपुट वेरिएबल है जो स्टोर करके हमने इधर क्या किया बोलो, प्रिंट किया। सो ये सिंपल प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप कुछ और प्रोग्राम्स को ट्राई कर सकते हो, लाइक मैं थोड़ा सा यहाँ आपको नोट डाउन करके देती हूँ, थर्ड वाला प्रोग्राम आपका जो भी होगा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मैं लिख रही हूँ, थर्ड हमारा आज का प्रोग्राम होगा लाइक सब्सट्रैक्शन। आई थिंक आप सबको ये थोड़ा समझ में आया होगा। सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है। 5th वाला जो है हम डिवीजन भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो इतने सारे ऑप्शंस है, बट डिवीजन के लिए थोड़ा मैं होल्ड करने वाली हूँ, बट इतने जो भी प्रोग्राम्स मैंने अभी तक दिया है 4th तक, सो कुछ नहीं है, आप थोड़ा सोचो हमको क्या करना पड़ेगा, बस ऑपरेटर में थोड़ा सा चेंज करना है एंड हमारे मैसेज को चेंज करना है। ऑब्वियसली ना, सब्सट्रैक्शन करने के बाद हम एडिशन नहीं लिख सकते। आई होप कि ये इतने थोड़े थोड़े चेंजेस आप लोग कर सकते हो। सो दिस इज जो एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है, जिसमें हमने वैल्यू को असाइन किया है। अभी तक हम कीबोर्ड से वैल्यू नहीं ले रहे, एंड देन एडिशन को हमने ऐड किया, वेरिएबल को असाइन किया, एंड देन हमने इसको क्या किया बोलो, प्रिंट किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3rd and 4th प्रोग्राम एंड 5th को भी आपको ट्राई करना है, बट 5th में आपको प्रॉब्लम आने वाला है बिकॉज डिवीजन है। अगर आपने ऑड नंबर लिया लाइक 7/2 तो पॉइंट अभी इंटीजर के वजह से वो सिर्फ 3 आंसर देगा, बट हमको 3 नहीं चाहिए, हमको 3.5 चाहिए, तो वो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो एज यूजुअल मैंने जैसे अभी बोला था आपको कि मेरा स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। अगेन जो भी स्ट्रक्चर है, अगेन अभी आई थिंक कि आपको अभी थोड़ा अगर मैं बोल रही हूँ वैसे, अगर वैसे आप जा रहे हो तो गाइज 101% मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको जावा बहुत ईजी जाएगा। मतलब मेरा अभी तक का ये एक्सपीरियंस है, जिनको मैंने जावा सिखाया उनको PHP अगर एक्चुअली ईजी लैंग्वेज है या अदर कोई भी लैंग्वेज थोड़ी ईजी है, तो हमने जो जिस वे से जावा सिखाया अगर वो वे आप भी फॉलो कर रहे हो ना, तो 101% मैं बोलती हूँ कि आपको भी वो जावा बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। 1 by 1 स्टेप समझाएंगे। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमको, मैंने अभी बोला था कि अभी हमको डिवीजन का प्रोग्राम करना है। कौन सा करना है बोलो आपको, डिवीजन। सो मैंने वापस क्या लिखा है बोलो, डिवीजन ऑफ 2 नंबर का ये प्रोग्राम हमने लिया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इंटीजर अगर मैंने लिया, इंटीजर इट इज़ अ वर्क ऑन, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा समझ में आ रहा होगा।
इंटीजर इट इज़ अ वर्क ऑन होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मीन्स जैसे 10, 20, 30, ओके, जो पॉइंटिंग में वैल्यू नहीं देने वाला है, सो ये उसके लिए वर्क करेगा इंटीजर। लाइक आपको मार्क्स मिलने वाले, आपको मार्क्स जैसे हमारे एग्जाम में मार्क्स रहते तो हमको 10, 20, 60, 65 ऐसे मार्क आते, 60.2 ऐसे नहीं रहते। सो वो होल नंबर है आपका, ठीक है। जैसे एज है आपका 10, 20, 12, ये इंटीजर में होगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें रहती है पॉइंटिंग में रहती है, जैसे परसेंटेज है आपकी, सैलरी है पॉइंट में हो सकती है। तो पॉइंटिंग वैल्यू के लिए थोड़ा अलग डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं, लाइक हम फ्लोट को भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम जावा में यूज़ करने वाले डबल, उसका नेक्स्ट मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। ए इक्वल टू मैंने कुछ भी वैल्यू दिया 7, बी इक्वल टू मैंने 2 दे दिया, एंड देन हमने लिया सी। अभी जैसे ही हम सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी करेंगे, सो इसमें होगा क्या, जैसे बी को 7 ने 2 से डिवाइड किया, 3.5 आंसर आएगा, बट बिकॉज ऑफ डबल ये हमको 3.5 देगा। अगर इसके जगह मैंने इंटीजर यूज़ किया होता तो उसने 0.5 को, वो 0.5 को कंसीडर नहीं करता है, बिकॉज इंटीजर होल नंबर को प्रिंट करता है। सो जैसे ही अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मोस्टली 3 डेटा टाइप हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं थ्रू आउट जावा, एक इंटीजर, सेकेंड हमको पॉइंटिंग वैल्यू पे काम करना है तो डबल को यूज़ करेंगे, किसी एक कैरेक्टर पे काम करना है तो कैर करके एक डेटा टाइप है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर पे अगर आपको काम करना है तो स्ट्रिंग है, बेसिकली इट इज़ अ क्लास है ये। सो वन बाय वन देखते हैं कैसे कर सकते हैं, एंड देन अगेन प्रिंट द रिजल्ट। सो अगेन मैंने बोला था सिस्टम इट इज़ अगेन द क्लास, आउट इज एन ऑब्जेक्ट, एंड अगेन प्रिंट एलन, जो भी आपका गाइस ये मेथड है। अभी आपको डिवीजन प्रिंट करना है, सो राइट हियर डिवीजन एंड प्लस ऑफ सी। सो दिस इज अगेन द प्रोग्राम ऑफ डिवीजन। इसमें थोड़ा एक ही चेंज हुआ है, हमने थोड़ा डेटा टाइप को चेंज किया है बिकॉज ऑफ डेसिमल वैल्यू, ओके। सो अगेन आई होप कि आपको रन की प्रोसीजर याद होगी। सो आप मेरे साथ बोल सकते हो क्या, जावासी व्हाट इज योर क्लास नेम, डिवीजन डॉट जावा, एंड अगेन इट रन विथ डिवीजन, ओके। सो दिस इज नॉट 4, दिस इज योर 5th प्रोग्राम, ओके। सो आगे के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें मैं 2 डेटा टाइप को कंटिन्यूअसली यूज़ करने वाली हूँ, इंटीजर एंड डबल। सो इसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखने वाले, सो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो गाइज मैंने अभी तक आपको बोर्ड पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स लिख के बताए हैं, तो थोड़ा हम ये प्रैक्टिकली जाएंगे, क्योंकि कैसे रहते हैं ना, मैंने बोला ये हाथी है, बहुत मोटा है, बहुत काला है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते, बट अगर आपको हाथी दिखाया तो वो दिमाग में फिट बैठता है। तो सेम वैसे ही मैंने प्रोग्राम आपको दिखाया, बट अभी हम प्रैक्टिकली जाएंगे, आउटपुट क्या रहता है, इनपुट क्या रहता है, हर एक चीज़ पे हम देखेंगे। सो गाइज ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है, देन क्लिक ऑन ये फोल्डर, और जो भी है थोड़ा नेम देते समय थोड़ा ध्यान रखना है, आपको स्पेस नहीं देना है तो वो एरर दे सकता है। देन ये फोल्डर को आपको सेलेक्ट करके इधर बहुत ईजी किया है। अभी पहले जब हम प्रैक्टिकल करते थे तो बहुत सा टाइम आईडी नहीं रहता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते थे, बट अभी बहुत चीज़ें आसान हो चुकी है, अभी एआई की वजह से तो और बहुत चीज़ें आसान हो चुकी है। बट गाइज आपको बेसिक बहुत अच्छा करना है आपका, देन एआई पे जाना है हमको। एंड देन ये हमारा फर्स्ट वाला प्रोग्राम है जो लाइक वेलकम और डॉट, जैसे हमने एक्सटेंशन दिया हमारे फाइल का। सो आई होप आपको एक्सटेंशन मालूम होगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि ये प्रोग्राम, ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, बट मैंने भी आपको ऐसे ही सिखाया था कि ओपन एंड क्लोज, देखो इधर भी उन्होंने ओपन एंड क्लोज लिखा है। अभी नेक्स्ट जैसे हमने किया था, क्या है देखो हमारा पब्लिक, उसके बाद क्या, आई थिंक आप सबको याद होगा, स्टैटिक एंड देन योर वॉइड, and next one is your main. It is a main function which is a entry point of your programs. कभी भी कितने भी बड़े लाइन का प्रोग्राम हो, 100 लाइन का प्रोग्राम है, 100 लाइन्स, 200 लाइन्स, बट कंपाइलर जब भी कोई भी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते समय पहले मेन फंक्शन को देखता है कहाँ है वो, और वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। सो दैट्स वाई मेन इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग और एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम्स। एंड देन राइट द स्ट्रिंग, ये सब आपका जनरेट हो सकता है, डोंट वरी, बट ये हमारे फर्स्ट प्रोग्राम से प्लीज चीटिंग नहीं करनी है किसी ने भी, आपको हर एक चीज़ को लिखना है, राइट करना है, नॉट राइट, टाइप करना है, ओके। सो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, एंड अगेन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था सिस्टम, ओके, डॉट, ये क्या था हमारा आउट, देखो ये सजेशन दे रहा है आपको, बहुत अच्छी चीज़ है ये। एंड देन दिस इज़ योर फंक्शन जिसका नाम हमने क्या दिया था, बोलो आपका प्रिंटलन, एंटर, एंड डबल कोट में हमने लिखा, सॉरी, ओके, डबल कोट, वेलकम टू, अभी हम कौन से वर्ड में जा रहे हैं, जावा वर्ल्ड में जा रहे हैं,
ओके। सो आपको जो भी कुछ लिखना है यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आपको जो चाहिए, एंड देन सेव इट। ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, डोंट वरी। एंड अभी आपको इसको रन करना है, सो यह आपका ऑप्शन है। आई थिंक अभी मैंने 2 कमांड बताए थे आपको, बट ये इनबिल्ट रहता है, ये देखो। सो जावा सी, ये देखो क्लास फाइल आपका यहाँ क्रिएट हो चुका है, मैंने जो बोला था, ठीक है। और उसका जैसे 2 फाइल क्रिएट होती है, और ये आपका जावा का फाइल है। एंड देन ये देखो आपका भी एक प्रोग्राम रन हुआ है, और ये आपका मैसेज आ गया है। सो दिस इज योर गाइज आउटपुट। क्या है आपका प्रोग्राम, देखो, वेलकम टू जावा वर्ल्ड। ये मैंने प्रोग्राम आपको फर्स्ट सिखाया था। देन अगेन मुझे अभी और एक प्रोग्राम करना है, एडिशंस। देन अगेन सेलेक्ट द फोल्डर, देन क्लिक ऑन प्लस, देन राइट द प्रोग्राम नेम addition.java, ठीक है। देन एंटर्ड। ये देखो अगेन ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर अभी दिमाग में जा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा 101%। अगेन राइट दिस एंड पब्लिक। आई होप कि अभी आपका आपके दिमाग में आ गया होगा ये स्टैटिक एंड देन वॉइड मेन, ठीक है। डोंट वरी गाइस, हम ये बहुत डिटेल में आगे जाने वाले हैं, बट ये हमारे पहले 2 सेशंस है जिसको मैंने ये कंसिडर करके डिज़ाइन किया कि आपको ये प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने को आने चाहिए। सो ये एरर आते रहते हैं, रेड साइन रहता है, डरने का नहीं है, ये होता है। और जितने एरर आते हैं उतना अच्छा रहता है, आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हो उसके लिए। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगेन हमारा जो प्रोग्राम था, जैसे इंट एडिशन मैंने सिखाया था, राइट एनी वैल्यू, असाइन एनी वैल्यू टू वेरिएबल, देन इक्वल टू जो भी वैल्यू है, एंड देन सी। Okay, so C equal to A plus B, and again if I want to print the output, then system is a class, out is a object। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी है, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। एंड देन println में हमने डबल कोट में लिखा है, क्या है देखो, हमारी ये डिवीजन, नॉट अ डिवीजन, सॉरी, एडिशन इक्वल टू, देन प्लस। अब ये प्लस क्यों यूज़ करते हैं हम, बिकॉज हमको इसको ज्वाइन करना है। यहाँ प्लस जो काम करता है कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, ज्वाइनिंग का। लाइक अगर आपने कभी देखा होगा तो सी में हमने इसको ज्वाइन के लिए कॉमा को यूज़ किया था। अगर आपने कभी PHP में आउटपुट प्रिंट किया होगा तो इंस्टेड ऑफ प्लस वहाँ डॉट यूज़ करते हैं। सो हर एक लैंग्वेज ने कुछ ना कुछ टोकन्स को यूज़ किया, तो वैसे इसमें जो यूज़ किया गया है वो है आपका, देखो मेरा एरर आ रहा है बिकॉज मैंने थोड़ा स्पेलिंग गलत किया था, डोंट वरी। और उसके बाद यह ऑप्शन है आपको रन, आप डायरेक्टली रन कर सकते हो, और ये आपका प्रोग्राम है, और ये आपका आउटपुट आने वाला है जो भी कुछ है। ये देखो, दिस इज़ योर एडिशन। मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, उसने आउटपुट वैसे दे दिया। आपको जो भी देना है आप प्रॉपरली भी दे सकते हो। एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज हम प्रोग्राम क्लाइंट के लिए करते हैं, तो ये प्रॉपरली अगर हम आउटपुट दिखाते हैं तो वो क्लाइंट भी थोड़ा सेटिस्फाइड रहता है, और हमको भी थोड़ी आदत पड़ती है पहले दिन से ही। सो ये आपका और एक प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। बाकी कुछ चीज़ें नहीं है, थोड़ी चीज़ें बदलेंगी। इफ़ आई राइट माइनस, एंड देन अगर मैंने एडिशन की जगह बस एक मैसेज डाल दिया, सब्सट्रैक्शन, देन अगेन इफ़ आई रन इट, सो मेरा यही प्रोग्राम सब्सट्रैक्शन में जाएगा। ये देखो आउटपुट चेंज हुआ है, -44 आया है, और यहाँ देख रहे हो तो ये 6912 है। सो आप एक ऑपरेटर को चेंज कर रहे हो, मैसेज को चेंज कर रहे हो, आपके प्रोग्राम्स बन रहे हैं, ठीक है। सो ये सिंपल आपका प्रोग्राम था एडिशन। देन मैंने थोड़ा इधर उसको एडिट किया था, बट ठीक है, आपको ये नहीं करनी है गलती। जो भी आपके प्रोग्राम का नेम होगा उसका ही कोड आप उसमें रेफ़र कीजिए, नहीं तो ये कन्फ्यूजन आपका भी हो सकता है, सबका ही हो सकता है। ओके, सो ये आदत आपको पहले से ही डालनी है। सो ये होगा आपका एडिशन, जिस पे मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। सब्सट्रैक्शन का आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ठीक है। सो और एक प्रोग्राम हमने 3rd वाला देखा था, सॉरी 5th वाला प्रोग्राम था हमारा, डिवीजन का प्रोग्राम था। देखो याद होगा तो नॉर्मल अगेन सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। आई होप कि आप अभी तक समझ में आया होगा। अगेन मैंने नॉर्मल कुछ नहीं किया है, प्लस को क्लिक किया है, देन डिवीजन, मेरे प्रोग्राम मुझे डिवीजन का करना है, .java। अगेन जैसे मैंने लिखा ये पूरा आ गया आपका इधर, जैसे ओपन क्लोज है। चलो मैं उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाती हूँ। ये देखो, ये थोड़ी आदत आपको चाहिए, ठीक है।
ठीक है, रेडीमेड मिल रहा है, सब कुछ है, बट आप बेस क्लियर करो आपका जो भी कुछ है। देन अगेन मैं वापस लिख रही हूँ आपके साथ, स्टैटिक एंड देन वॉइड मेन, इट इज़ एंट्री पॉइंट, then string, it is a class. Args is a variable of a string class, but it is in a array format. Again everything ये ब्लॉक में ही चलता है, ओपन क्लोज। अभी मैंने जैसे बोला था कि आपको पॉइंट डेसिमल वैल्यू पे काम करना है। देन डबल a इक्वल टू, जैसे मैंने 89 दिया है, b इक्वल टू मैंने 6 दिया है, एंड देन मैंने c, ओके, c इक्वल टू a डिवाइड बाय b, ओके, एंड देन अगेन आपने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट, इतने सारे फंक्शंस अवेलेबल है हमारे साथ। ये देखो प्रिंट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट अभी हमको चाहिए प्रिंट ln, ठीक है, एंटर। वो फंक्शन पे भी हम बात करेंगे, क्या रहते हैं वो फंक्शंस, कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड हमने प्रिंट किया अभी डिवीजन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, देन कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा आपका प्लस, एंड देन मैंने लिखा c। अगेन इफ़ आई रन इट, ये देख लो आपका ये आउटपुट होगा, ये देखो डिवीजन देखो क्या आ गया आपकी 14.3333 ये। बट अगर जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि सपोज अभी हम करके देखते क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम देखते क्या होगा। जैसे मैंने इंटीजर किया और सेम आउटपुट अभी हम देखेंगे क्या आ गया, देखो 14। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये कि वो पॉइंट के आगे की वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि इंट में वो कैपेसिटी नहीं है। तो इसके लिए हमने उसको इंस्टेड ऑफ इंट हमने डबल यूज़ किया। आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हो, ये आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर हम डबल यूज़, अभी तक मैंने डबल बोला है, चलो अभी हम फ्लोट को यूज़ करते, तो देखो क्या चेंज होने वाला है। अभी एरर नहीं दे रहा है, बट बहुत टाइम ऐसे होता है ना कि अगर आपको अभी ठीक है, ये बहुत सारे नए कंपाइलर या जो कुछ फीचर प्रोवाइड किए, बट नॉर्मली अगर फ्लोट यूज़ कर रहे हो तो बहुत टाइम हमको ऐसे एफ लिखना पड़ता है उसके सामने। एफ इज़ नथिंग वट यू आर कॉन्स्टेंट, मतलब वो फ्लोट वैल्यू है, इसको मेंशन करना पड़ता है। कोई कंपाइलर में ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बट नॉर्मली पहले बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम रहते थे, तो फ्लोट में अगर कांस्टेंट डिक्लेयर करते समय एफ को मेंशन करना पड़ता था। तो अगर मैं पहले ही प्रोग्राम में एफ बताती तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, इसके लिए मैंने डबल को यूज़ किया था। दोनों आउटपुट सेम देगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसके साइज़ में डिफरेंट रहता है। फ्लोट के लिए 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होता है, तो डबल के लिए 8 बाइट होता है, ठीक है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप गाइस कि ये यहाँ तक जो भी था प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया कि आउटपुट कैसे आता है। यहाँ भी हमने देखा है दोनों में डिफरेंस का। इंटीजर डिक्लेयर करते जब भी मैंने किया तो 14 आया, और मैंने जब डबल डिक्लेयर किया या फ्लोट किया तो 14 पॉइंट, मतलब प्रॉपर आंसर से दिया है डेसिमल वैल्यू का। सो यही फ्लोट को या डबल डेटा टाइप को अभी हम वापस आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, तो चलिए अगर देखना है आपको जो हमने पहले, तो ये हमारा फंडा ये रहेगा ही कि लाइक आपको कुछ भी करना है तो पहले हम थोड़ा सा बोर्ड पे देखेंगे एंड देन हम प्रैक्टिकली जाएंगे, तो ये थोड़ा दिमाग में बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। अगर गाइस आपको पॉसिबल है तो जो भी मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, अगर आपको पॉसिबल है, आपने लेक्चर किए ही होंगे बट ये बैकअप है आपके लिए, तो थोड़ा पॉज करो, जो भी प्रोग्राम लिखा है ट्राई करो कि आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो, क्योंकि जब भी स्टार्टिंग के फेज़ में तो थोड़ा इनिशियली थोड़े एफर्ट्स डालो, बाद में ठीक है एक बार दिमाग में आ जाए तो ये ऑलरेडी कंपाइलर्स ऐसे है, ऑलरेडी आईडी ऐसे मिले, सॉरी नॉट अ कंपाइलर, आईडी की ये पूरा कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जब तक बेस क्लियर नहीं हो रहा है तब तक प्लीज़ गाइज मतलब ये नहीं करना है आप, ठीक है। चलो सो गाइज हम इसको कंसीडर करेंगे, इसका ही पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो मिल जाएगा। अभी हम थोड़े फॉर्मूलेज पे जाएंगे, बहुत बचपन से हमने हमारे मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज सीखे हैं। तो जैसे ये सेशन ही बेसिकली इट इज़ फॉर इनपुट आउटपुट के लिए। अगेन ये आपको याद रखना है, आज का सेशन जो भी सेकंड सेशन ये बस आपको इनपुट क्या है आउटपुट क्या, फार शौक मतलब फार दिमाग नहीं लगाना है आपको, डोंट वरी गाइस, आपको बस इनपुट आउटपुट पे ही बात करनी है। सॉरी हम इनपुट आउट पे ही बात करेंगे। चलो सो गाइज सिंपल प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फॉर्मूला है, जो भी नंबर होगा देन आप बाद में हम देख लेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला आप लोगों ने सबने देखा है, एरिया ऑफ सर्कल। आई होप कि आप सबको मालूम होगा ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। फॉर्मूला रहता है नॉर्मली ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या रहता है बोलो आपका, पाई आर स्क्वायर। ये नॉर्मली हमने
हमारे मैथ्स में वगैरह किया है, बट ये पाई वगैरह नहीं समझ में आता, और ऐसे पाई या कोई सिंबल आपके कीबोर्ड पे नहीं मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ पाई, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली सेपरेट करने वाली हूँ। सो इंस्टेड ऑफ पाई आई राइट द वैल्यू 3.14 और 22/7, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं। आर स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है कीबोर्ड से लिखना, सो आर को भी हमने अगेन स्प्लिट किया, आर इंटू आर। ओके, सो अगर ये हमारा बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का, अगर इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं, सो दो चीज़ें होगी, एक इनपुट एंड अगेन आउटपुट, बिकॉज ये पूरा लेक्चर इनपुट आउटपुट पे चल रहा है। सो हमको इनपुट क्या देना पड़ेगा, आर का वैल्यू जो भी रेडियस, क्योंकि रेडियस मैं देने वाली हूँ 5, 10, एंड देन कंप्यूटर कैलकुलेट करके मुझे एरिया देने वाला है। सो ये जो है ये आर इनपुट है, और जो भी यहाँ मेरा जनरेट होने वाला है कैलकुलेशन के बाद, दिस इज नथिंग बट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। सो यही प्रोग्राम को हमको अगर डिज़ाइन करना है नॉर्मली तो कैसे करेंगे, देखो। सो अगेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इज सेम। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। एरिया ऑफ सर्कल मैंने प्रॉपर नेम दिया है। अगेन मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग args, ये ठीक है, एंड देन ओपन एंड क्लोज अगेन। ओके, सो मुझे ये प्रोग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ व्हाट हैपन 3.14, और रेडियस भी पॉइंट में आ सकती है 3.3, 4.4। हमने बचपन में जब भी मैथ्स में किया है तो स्केल लेके ऐसे ही रेडियस के सर्कल्स निकाले हैं, ठीक है। और डेसिमल भी हो सकता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर मैंने डबल भी दे रही हूँ या फ्लोट डेटा टाइप यूज़ कर रही हूँ तो वो होल नंबर को भी सपोर्ट करता है, मतलब वो भी आउटपुट दे सकता है और डेसिमल भी दे सकता है, तो वो थोड़ा हमारे लिए एडवांटेज रहता है। सो अगेन आप फ्लोट यूज़ कर सकते हो, डबल यूज़ कर सकते हो। मैं डबल यूज़ कर रही हूँ, डबल देन ए वेरिएबल एंड देन राइट द प्रॉपर नेम ऑफ अ वेरिएबल, मैंने लिखा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा प्रॉपरली जा रहे हो तो गाइज प्रॉपर वेरिएबल को यूज़ करो। लाइक आपको एरिया चाहिए तो राइट गाइज एरिया, एंड आपको एक्सेप्ट करना है रेडियस इज इक्वल टू, जैसे मैंने रेडियस असाइन किया है 7.5, ठीक है। अभी मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखो एरिया, सॉरी यार, एक चीज़ याद रखनी, अगर मैंने यहाँ स्मॉल में लिखा है तो वैसे ही आपको यहाँ राइट करना है। डोंट, अगर कैपिटल स्मॉल ऐसे मत करो, एरर आ सकता है। इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, सिंपल फॉर्मूला है मेरा, मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, ऑलरेडी ये गिवन, ये ऑलरेडी प्रूवन फॉर्मूला है, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रिंट किया सिस्टम, अगेन आउटपुट प्रिंट करने के लिए आउटपुट डॉट प्रिंट ln इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू प्लस ऑफ ई नॉट ए। अभी अगेन मेरा एरर आ सकता है बिकॉज मेरा ए नहीं है वेरिएबल, मेरा आउटपुट किस में प्रिंट है, बोलो किस में प्रिंट था मेरा आउटपुट, एरिया में। सो अगेन आई राइट हियर एरिया। सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम, ये स्ट्रक्चर है, बस 3 लाइन मैंने चेंज की है। सो दिस इज ए इनपुट आउटपुट प्रोग्राम। ये हमारा इनपुट आउटपुट रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम है, एरिया ऑफ अ सर्कल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर आपको इसका प्रैक्टिकल देखना है, चलो विद इन सम, जैसे अभी हम कर रहे थे, अगेन जाओ बेसिक प्रोग्राम्स में, हमने क्लिक किया, देन प्लस में हमने नाम दिया एरिया ऑफ अ सी। बस रूल को फॉलो करना है, कुछ रूल रहते हैं जावा के प्रोग्राम्स के, पहला लेटर जो भी होगा क्लास का कैपिटल में ही होगा। देन आई होप कि अभी आपको समझ में आया है, ठीक है। अगर अभी मैं थोड़ा सा ये जो भी प्रोग्राम्स है, मैंने अभी तक बहुत सारे, इसके आगे के प्रोग्राम्स के लिए आपको एफर्ट्स डालने, मैं अभी जितना भी हो सकता है, चलो कॉपी पेस्ट, ये स्ट्रक्चर आई होप कि अभी तक तो आपके दिमाग में ये आया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था बोलिए, डबल वेरिएबल का नाम है एरिया, देन रेडियस इक्वल टू, आई राइट हियर 7.9 सेमीकोलन, देन राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस into radius into 3.14 and then again write the, इसके लिए मैंने बोला था आपको एक शॉर्टकट मैं बताने वाली हूँ, एस आउट
और नहीं, अब बाद में देखेंगे उसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अभी तक तो हम यही इसी को यूज़ कर रहे हैं एंड देन area is equal to plus of area. Again run these programs and this is your output. Okay, so ये आपका आउटपुट है. दिस इज मैंने डबल यूज़ किया है. अगर इंस्टेड ऑफ डबल अगर मैंने क्या यूज़ किया होता बोलो, इंटीजर, एंड अगेन अगर मैंने इसको रन किया होता तो ये एरर दे रहा है बिकॉज ऑफ इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया. सो इंटीजर है तो पॉइंटिंग डेसिमल वैल्यू को वो एरर दे रहा है. सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा आपको क्या करना है. ठीक है, अभी इसके ही बेसिस पे अब वापस मैं आपको कुछ टास्क देने वाली हूँ. लाइक एरिया ऑफ सर्कल तो मैंने किया है. अगेन हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इनपुट आउटपुट रिलेटेड. सेकेंड प्रोग्राम ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्या फॉर्मूला है इसके लिए? ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू 0.5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो गाइस आई थिंक ये प्रोग्राम आपको परफॉर्म करना है. आई होप, बट हम डिस्कशन करेंगे. इनपुट के लिए क्या होगा बोलो? लेंथ ये हमको देना है, यूजर एंटर करने वाला है. सेकेंड वन इज योर ब्रेड्थ एंड आउटपुट होगा इसका एरिया ए. सो सेकेंड थर्ड फॉर्मूला है आपका. आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे मैंने किया है तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जा सकते हो. ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो अगेन इसका भी इनपुट होगा एल एंड बी, आउटपुट होगा ए. सो इसके बेसिस पे आपको ये प्रोग्राम भी अगेन ट्राई करना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका नेक्स्ट वन फोर्थ वाला प्रोग्राम आपके लिए होगा. जैसे मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है. आई होप कि आपने ये सुना होगा. ठीक है, फोर्थ वाला काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो इसका फॉर्मूला है लाइक के ई इज इक्वल टू 0.5 इंटू एम इंटू वी एम वी स्क्वायर. सो अगेन इनपुट होगा एम वी, आउटपुट होगा के ई. फिफ्थ वाला फॉर्मूला होगा लाइक आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी. सो ये फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच. बेसिकली अभी इसमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है जिसका वैल्यू 9.8 रहता है. सो इंस्टेड ऑफ जी आप 9.8 यूज़ करने वाले हो. अगेन इनपुट होगा M एंड H एंड आउटपुट होगा PE. सो ये कुछ टास्क है, और भी कुछ टास्क इनपुट आउटपुट रिलेटेड होंगे जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, मतलब शेयर करने वाली हूँ, आपको परफॉर्म करने हैं. सो ये बेसिकली है, कुछ नहीं, दिमाग ज़्यादा कुछ नहीं है. ऑलरेडी फॉर्मूले गिवन है, सिर्फ हमको क्या किसको असाइन करना है वैल्यू, फॉर्मूला लिखना है. जैसे अभी हमने ये ऊपर जैसे किया था. एक मिनट, कुछ मैंने दिमाग नहीं लगाया था. अगेन हमने इनपुट को वैल्यू रेडियस को वैल्यू असाइन किया था, फॉर्मूला पुट किया एंड जो भी कैलकुलेट हो गया है उसको हमने प्रिंट किया. सेम स्ट्रैटेजी को हमको यूज़ करना है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोग्राम के लिए. सो आई होप कि आपको आज के सेशन में इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे होता है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करती है, ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. सो नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज व्हाट हैपन ना, इसमें जो भी हो रहा है, इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, जैसे मैंने प्रोग्राम को बार बार रन कर रही हूँ, सो वो मेरा आउटपुट नहीं चेंज कर रहा. इनपुट देने के, एक तो पहली चीज़ तो मुझे इनपुट देने के लिए कोई चांस नहीं है, और मुझे अगर
चेंज करना है तो मुझे हर एक टाइम प्रोग्राम में जाके मेरा इनपुट ऐसे जाके कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, देन रन करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं रहता हर एक टाइम। सो एक बार प्रोग्राम रन होने के बाद आपको जो चाहिए वो आपको एंटर करना है, तो ये इसको बोले जाते हैं डायनामिक प्रोग्राम्स। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो बेसिकली सिर्फ डायनामिक प्रोग्राम के बेसिस पे कुछ लॉजिक्स हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।